हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। चलिए, पहला पॉइंट क्या है दोस्तों। विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो 1/3 भाग सदस्य, 1/3 भाग सदस्य। दोस्तों, विधान परिषद के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं। विधानसभा से। विधानसभा से विधान परिषद का सदस्य चुने जाते हैं। विधानसभा से ही विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। क्लियर। 1/3 भाग सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के बारे में राज्य विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंध लगाया गया है। अनुच्छेद 221 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण के बारे में राज्य विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंध लगाया गया। अनुच्छेद 211 के तहत। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि संसद में चर्चा पर निर्बंधन अनुच्छेद 121। संसद में चर्चा पर निर्बंधन अनुच्छेद 121। ठीक है, ये क्या था दोस्तों। ये था आपको राज्य विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन अनुच्छेद 221। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक को राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी सदन में। किसी भी सदन में साधारण विधेयक को राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी सदन में। तो किस अनुच्छेद के माध्यम से दोस्तों। अनुच्छेद 196, 196 यानी कि 196। साधारण विधेयक को राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी सदन में। अनुच्छेद 196 कहता है। कोई साधारण विधेयक जिसे विधान परिषद ने पारित कर दिया, विधानसभा को भेजा है। यानी कि कोई साधारण विधेयक है जिसे विधान परिषद ने पारित कर दिया और विधानसभा को भेजा है, तो विधानसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। तो ये विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विधेयक समाप्त हो जाता है। विधान परिषद ने पारित कर विधानसभा को भेजा है और विधानसभा ने अस्वीकार कर दिया, तो विधेयक पर क्या प्रभाव होगा। तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। याद रखिएगा। विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक कितनी अवधि तक विधान परिषद में पड़े रहने पर विधानसभा उसे पुनः पारित कर सकती है। 3 माह तक। विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक कितनी अवधि तक विधान परिषद में पड़े रहने पर विधानसभा उसे पुनः पारित कर सकती है। 3 माह तक। ठीक है। विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित कर विधान परिषद को भेजा गया साधारण विधेयक कितने समय तक उसके द्वारा पारित न किए जाने पर दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। 1 माह के तक। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, विधानसभा एक बार भेजा, फिर दूसरी बार भेजा, तो दूसरी बार विधानसभा को भेजा गया, लेकिन उसके द्वारा पारित नहीं किया गया विधान परिषद के द्वारा। दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है 1 माह के तक। अगर 1 माह के अंदर अगर जवाब नहीं देता है तो 1 महीने तक तो उसे पारित मान लिया जाता है। फिर से सुन लीजिए। विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित कर विधान परिषद को भेजा गया है साधारण विधेयक कितने समय तक उसके द्वारा पारित न किए जाने पर दोनों सदनों द्वारा मान लिया जाता है। 1 माह तक। 1 माह तक अगर जवाब नहीं देते हैं तो पारित मान लिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कुल कितने अवधि तक अपने पास रोक सकती है। 4 माह तक। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कुल कितनी अवधि तक अपने पास रोक सकती है। 4 माह तक। शायद ये दरोगा एग्जाम में इसी टाइप का प्रश्न पूछा हुआ था मेरे ख्याल से, ध्यान में नहीं है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कुल कितनी अवधि तक अपने पास रोक सकती है। 4 माह तक। नेक्स्ट है सदन के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। यानी कि राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। अनुच्छेद 108 कहता है। तो राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध की दशा में संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। कोई नहीं। सदन के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक है। लेकिन अगर यही पूछ दिया जाए राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध की दशा में संयुक्त बैठक होता है तो कौन बुलाएगा। कोई नहीं, क्योंकि राज्यों में किसी विधेयक पर विचार हेतु संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। दोस्तों याद कर लीजिएगा। ठीक है। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब
किया गया था? 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के बैठक का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था? अनुच्छेद 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित से कहा है? महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित से कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? भारत विभाजन की मांग तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार किया गया, यानी कि स्वीकार नहीं किया गया। फिर से बताते हैं दोस्तों, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव कब लिया गया? तो बात करें 1942 की क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्लियर। अगर क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित से कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। ठीक है। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? भारत विभाजन की मांग तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? मार्च 1946 में। ठीक है, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 में। कितना बार ये प्रश्न लगभग 5-7 बार पूछ चुका है बिहार के एग्जाम में। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे दोस्तों? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद कर सकते हैं। भारत के सचिव थे कौन? पैथिक लॉरेंस। स्टैफर्ड क्रिप्स कौन थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे। बात करें एबी अलेक्जेंडर को, तो नौसेना के प्रमुख थे। क्लियर। याद रखिएगा, 3 सदस्य थे लॉरेंस, और पहला थे पैथिक लॉरेंस, दूसरा थे स्टैफर्ड क्रिप्स, तीसरा है एबी अलेक्जेंडर। क्लियर। आइए नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान सभा में लगभग कितनी संख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? दोस्तों आप संविधान सभा पढ़े हुएगा तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था। इसी के अकॉर्डिंग आप देखिएगा 389 सदस्य बना था। कुछ था आपको देशी राष्ट्रीय सदस्य थे, कुछ था दोस्तों मुख्य क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, जो उसको हम लोग आज के डेट में यानी कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा देते हैं। ठीक है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, मिला करके 389 था दोस्तों सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से लिया गया? संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया है? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, या इसको बोल सकते हैं प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा। ठीक है, संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से लिया गया? प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा या अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन से थे? संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन थे? सामान्य, मुस्लिम और सिख। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन थे? सामान्य, मुस्लिम और सिख। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान सभा कुल कितने सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389 389। संविधान सभा के कुल कितने सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी? 389। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई? हैदराबाद रियासत। ऐसी कौन सी रियासतें थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए दोस्तों? हैदराबाद रियासत, हैदराबाद की रियासत। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रांतों को कितने समूहों में बांटा गया था? 3 समूहों में। ठीक है, प्रांतों को 3 समूहों में बांटा गया था। समूह क में है दोस्तों 6 हिंदू बहुमत वाला प्रांत, समूह ख में है दोस्तों मुस्लिम बहुमत वाला प्रांत, समूह ग में है असम और बंगाल का मुस्लिम बहुल क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों, एक प्रश्न है आपसे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बताइए कितने राज्य में द्विसदनीय है, यानी कि द्विसदन है, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे कि बिहार में है ना दोस्तों विधानसभा, बिहार में है ना विधानसभा, और विधान परिषद है, आपको मालूम होगा परिषद, विधान परिषद भी है, विधानसभा विधान परिषद भी है दोस्तों। तो आपको बताना है कितने सदन में द्विसदनीय है। ठीक है, हम बता देते हैं दोस्तों 6 है, 6 राज्य में है। यानी कि कितने राज्य में है दोस्तों द्विसदनीय है? 6 राज्य में। ठीक है, तो 6 राज्य में दोस्तों द्विसदनीय है। भारत के कितने राज्य में द्विसदन वाली दोस्तों क्या है राज्य है? विधान परिषद विधानसभा हो। आपको आंध्र प्रदेश है दोस्तों, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, और आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था तेलंगाना है। तेलंगाना कब हुआ था? आंध्र प्रदेश के राज्य में। तेलंगाना भारत राज्य का कैवा राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, आपको बताना है। उसके बाद में बिहार है दोस्तों, फिर यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश। 6 हो गया दोस्तों। आपको मालूम होगा जम्मू कश्मीर भी था। ठीक है,
जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश में बदल बदल दिया गया है। आप पढ़े होइएगा दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया था दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक आया था दोस्तों, ठीक है। उसी में दोस्तों विधेयक आया था, उसी में दोस्तों क्या किया गया कि अब इसको समाप्त कर दिया गया जम्मू कश्मीर को, और 2 केंद्र शासित प्रदेश में कर दिया गया। एक था दोस्तों, एक हुआ लद्दाख, ठीक है। दूसरा हुआ दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर। क्या हुआ दोस्तों? जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार भारत में कितने राज्य दोस्तों? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। तो 6 राज्य में द्विसदन वाली दोस्तों क्या है आपका राज है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। याद करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।